नमस्कार जी। आज के मेरे इस चलते फिरते बैठक में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आज निकला हूँ, देखथलन जा रहा हूँ। मुझे 2 शॉर्ट्स पैंट लेने हैं। तो आज मैं चलते चलते दिखाऊंगा कलकत्ते में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। कलकत्ते के पास सॉल्ट लेक एक जगह है, मैं वहाँ रहता हूँ। कलकत्ते में ये लॉकडाउन का माहौल कैसा चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो चलिए मेरे साथ। फलन मेरे घर से करीब करीब 5 किलोमीटर है, तो मैं आज पैदल ही जा रहा हूँ। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सॉल्ट लेक या कलकत्ते का एक मोस्ट डेकोरेटेड स्ट्रीट है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है स्ट्रीट। ये आईटी हब है, मतलब वेस्ट बंगाल के सॉल्ट लेक रीजन में दिस इज़ आईटी हब। ये देखिए बहुत बड़ी झील है। इसमें ये फिशरीज डिपार्टमेंट का झील है। आपका इसमें मछली का पालन होता है, जिस फिशरीज मतलब हम लोग बंगला में बोलते हैं माछेर भेड़ी। तो देखिए समंदर सी लहरें चल रही है अभी इसके अंदर। ये बहुत फैला हुआ है, तो ये मैं दिखाने से अपने आप को मैं रोक नहीं पाया। मैं फ्रंट कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी बड़ी झील है, बहुत खूबसूरत झील है। यहाँ आना मना है, यहाँ पर गवर्नमेंट किसी को आने नहीं देती है। तो मैं आ गया उनसे परमिशन लेकर। काफ़ी बड़ी झील है, दूर दूर तक फैली हुई है। यह है कलकत्ते का आईटी जोन। दिस इज सिचुएटेड इन सॉल्ट लेक। देखिए आई कैन नॉट टेक ऑफ माई मास्क बिकॉज इज़ अ वेरी सेंसिटिव जोन, तो मैं मास्क पहन के ही बात करता हूँ। तो देखिए पीछे काफ़ी सुना है। वैसे आईटी सेक्टर में, आईटी जोन में ये इतना सुनापन, सड़कें नॉर्मली ओवर क्राउडेड रहती है। काफ़ी सारी कंपनियाँ इधर हैं, सारी आईटी सेक्टर की कंपनियाँ, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारी कंपनियां हैं। आप रास्ते को देखिए, ये एकदम बैरन, एकदम सूना सूना, लेकिन इतना सूना होता नहीं है। ये काफ़ी भरी हुई होती है सड़कें, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पेंडेमिक ने हमें तो मार ही दिया, तो काफ़ी सूना है। तो रेस्टोरेंट खुला हुआ है। रेस्टोरेंट को गवर्नमेंट ने परमिट किया है 12 से 4 तक खुला रहने के लिए, तो इसीलिए उन लोगों ने खोल रखा है। और होम डिलीवरी तो यही है। और मैं आईटी हब के एक स्ट्रीट में घुस रहा हूँ। ये इस स्ट्रीट में नॉर्मली काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन आज देखिए इतना सूनापन। मुझे ही बहुत तकलीफ़ हो रही है देखकर। बहुत दिनों के बाद मैं आया आफ्टर दिस लॉकडाउन। आई केम हियर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड इन द लॉकडाउन सिचुएशन। देखिए दूर में देखथलन का ये आउटलेट दिख रहा है। आई एम सपोज टू गो देयर। बिफोर दैट, जैसे मैंने बताया आपको, मैं आईटी हब के एरिया से गुज़र रहा हूँ और मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। लोगों की आवाजाही एकदम कम है, दुकानें भी बहुत कम हैं, बहुत कम खुली हुई हैं। सो ये रियली सिचुएशन सिनेरियो ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी पैथेटिक रियली। अब मैं तो रिटायर कर, बट एटलीस्ट some amount I am getting every month to run my expenditure। तो ये काफ़ी, ये सिचुएशन सचमुच हम लोगों को बहुत दुख पहुंचा रही है। पूरा खुला, कहीं कहीं लोग नहीं है। ये रास्ता, ये लेन जब फुल स्विंग में होता है, ये सेक्टर काम करती होती है फुल स्विंग में, तो काफ़ी यहाँ लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन में लोग देखिए कम ही हैं, कम ही जो है, खाली खाली रोड है। मैं भी खाली खाली रोड में चल रहा हूँ। मैं चलते चलते मैं इस साहब से मिला। इनकी छोटी सी चाय की दुकान। आपका नाम क्या है? हाँ, तो मंडल साहब हैं। मैं भी बंगाली हूँ, वे भी बंगाली है, लेकिन मैं ब्लॉग हिंदी में कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी में इनसे पूछता हूँ। पेंडेमिक सिचुएशन में मंडल साहब, मतलब আপনি কিরকম কি মনে করছেন, কিরকম চলছে আপনার? না চলার মতো না, টাইম পাস হ্যাঁ, মানে খুব সিচুয়েশন খারাপ, তাই তো? মানে খুবই খারাপ, খুবই খারাপ। এখন আমরা তো ওই কথা বলছিলাম যে ঘর চলবে এবার কি করে, যে সব জমানো টাকা পয়সা তো সব তো শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, চালাবো কি করে? ঠিক ঠিক। মানে এই পরিস্থিতি এসে গেছে হ্যাঁ, যে এবার এই দোকান আর চলবে না। এবার কাজের খোঁজ করছি, কাজও কিছু পাচ্ছি না। এবার আর কি করবো, কিছুই করার নেই। এবার খুব মর্মান্তিক। তার মানে আপনি যে রোজগারটা করে সংসার চালাতেন,
তার ধারে কাছেও না। ধারের কাছেও না, এই তো সকাল থেকে, ঠিক আছে, আমি সকাল 5টার সময় 110 টাকা ইনকাম করেছি। হো 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 হো। 110 টাকা দোকানদারি করেছি। এবার খরচা কি হয়েছে না হয়েছে, আমার তো যা সামান স্টকে ছিল সবই শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এবার সে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেছে, একদিনে তো বিক্রি হয় না। ঠিক ঠিক ঠিক। এক মাসে শেষ হয়ে গেছে, এবার 2 ঠিক। মাস লেগেছে, ফের ঠিক। আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেছে। এবার হ্যাঁ। মালটা কিনবো, কোথা থেকে কিনবো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার হ্যাঁ। ব্যবসা কোথা থেকে শুরু করবো, বাহ বাহ, ঠিক বলেছেন। তো এরকম অবস্থা। আপনি কি মনে করছেন যে সিচুয়েশনটা একসময় একটুখানি চলে গেলে ইমপ্রুভ হবে সিচুয়েশনটা? এখন যা দেখছি কি আর বলবো, আর কিছু বলার আছে? না। কিছু বলার নেই। ঠিক। এখন কবে ঠিক হবে, কবে কি হবে, কবে সেই স্বাভাবিক দিন আসবে, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই চিন্তা। হ্যাঁ। তো আপনার কথা শুনে সত্যি আমারও খুব মনে খুব আমি খুব কষ্ট পেলাম। মানে কষ্ট আগে থেকেই যখন থেকে চলছে তখনই আমরা সবাই কষ্টে আছি ভগবানের সবাই কাছে। কম বেশি তো কষ্ট, কিন্তু আমাদের লেভেলের কষ্টটা অনেকটাই বেশি। যা আমাদেরকে দিন আনা দিন খাওয়া ছিল না। ঠিক তো ঠিক। আমাদের জমানো কত ফাইন্যান্স জমানো ছিল, যা জমানো ছিল এই টুকটাক 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 করতে করতে এবার এখন জিরোতে এসে ঠেকেছে। এতদিন তাও দেড় বছর হতে যাচ্ছে, তাও টুকটাক করে চালানো গিয়েছি। কিন্তু এখন এবার চালাবো কোথা থেকে? না। লোকের কাছে ধার দেনাও অনেক হয়ে গিয়েছে। এবার ধার দেনাটা আমি যে শোধ করবো সেটাও শোধ করবো কোথা থেকে, এই স্বাভাবিক না হয়। ठीक ठीक। तो मंडल साहब से मैंने बातें की, उनकी छोटी सी चाय की दुकान है। तो उन्होंने आज दिन भर में 100 रुपये का उन्होंने बेचा है, लेकिन उसमें से 100 रुपये में से पूरा का पूरा 100 रुपये उनका इनकम नहीं है। उसमें से एक्सपेंडिचर है, चाय के पत्ती की कीमत का कीमत है, चीनी का कीमत है, फिर दुकान के एस्टेब्लिशमेंट की कीमत है, गैस का कीमत है। तो उन सबको खर्चे को बाद देने के बाद, उसमें खर्चे को निकालने के बाद शायद ही 10-15 रुपये बचते होंगे। हाँ, है ना? हाँ। तो मंडल साहब से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मंडल साहब को मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, दुआएं देता हूँ कि भगवान करे ये पेंडेमिक सिचुएशन कम हो जाए, ख़त्म हो जाए और मंडल साहब अपनी पहले की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह जिए। धन्यवाद मंडल साहब। ये देखिए, मैं टोपियों के सामने आ गया। मुझे टोपी खरीदनी थी। मैंने ऑनलाइन में देखा कि इस टोपी को मैंने पसंद किया ऑनलाइन में। तो इसमें प्राइस लिखा हुआ है 79799। Then I asked that whatever price is getting displayed in online, the same price it is available here. तो ऑनलाइन में इसका प्राइस था 399, तो उसी में मुझे यहाँ मिल रहा है। तो दिस इज़ द कैप विच आई हैव टेकन, द वेरी ब्यूटीफुल कैप। शेड इज़ वेरी गुड, कवर इज़ वेरी गुड। फाइनली मैंने ये दोनों सिलेक्ट किया। दिस इज एक्सेल साइज, दिस टू, दिस कलर एंड वन इज़ दिस। तो इस दो ने हमने सेलेक्ट किया। तो बहुत अच्छी चीज़ है। द प्राइस इज़ वेरी हाई बट देयर इज़ सम डिस्काउंट, दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग फॉर दिस टू। ये स्वेटिंग के लिए और फ्रस्ट्रेशन के लिए समर में बहुत अच्छी चीज़ है। स्वेटिंग नहीं होगी और जल्दी सूखेगा भी। आज का ये शॉपिंग, आज का ये जो परचेज था छोटा सा डेकथेलन से, आज यही ख़त्म हुआ। अब घर की राह पकड़ते हैं। भाई ख़रीदारी हो गई, ये ख़रीदारी हो गई। अब चले घर की तरफ। मैं भी इस फल की दुकान पर रुका हूँ फल ख़रीदने के लिए। तो सुबोध बैरागी जी की बात सुनकर मुझे दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो सुनते हैं उनकी कहानी, उनके नाम, उनके मुंह से। पैंडेमिक में, ये कोरोना काल में क्या स्थिति है उनकी। बैरागी बाबू, আপনার প্যান্ডেমিকে যে চলছে এতে আপনার কীরকম মনে হচ্ছে? ব্যবসার ব্যাপার তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের যে এই জীবনযাত্রা বা আগের তুলনায় আপনার যে পয়সা কড়ি যে আপনি আমদানি করতেন, যে কামাতেন, সেটা কীরকম হয়ে গেছে? খুবই খারাপ, খুবই খারাপ। আমরা এখন কীভাবে যে বাঁচবো মানে নিজেরা কল্পনা করতে পারছি না। এই আগের লকডাউন থেকে এই লকডাউন অবধি ট্রেন বন্ধ, গাড়ি করে মাল আনতে হচ্ছে, পার্সোনাল গাড়ি করে মাল আনতে হচ্ছে। মালের দামও বেশি পড়ে যাচ্ছে, মাল বেচতেও পাচ্ছি না, অনেক দাম পড়ে যাচ্ছে। তো আগে যেমন আমদানি কামাতেন বা পয়সা রোজগার হতো, তো দিনে সেরকম আপনার কি তার সে 10% হচ্ছে? না না না, একদমই হচ্ছে না। কিন্তু এটাই আমার কর্ম, কিন্তু এটাই আমার করতে হচ্ছে। আগে আপনি এতে এই বিক্রি বাটা করে আপনার সংসারটা খুব ভালো চলতো? হ্যাঁ, সঙ্গে তো ভালো চলতো, কিংবা এখন তো একদমই চলছে না। এখন মানে আগের তুলনায় খুবই খারাপ হয়ে গেছে। খুবই খারাপ, খুবই খারাপ। বুঝতে তো পারছেন, ট্রেনও বন্ধ, আমাদের যাওয়া আসার অসুবিধা হচ্ছে। পার্সোনাল গাড়ি করে মাল আনতে হচ্ছে, মালের দামও বেশি পড়ে যাচ্ছে। এইভাবেই চলছে, আর কী করব। ধন্যবাদ बैरागी বাবু,
ঈশ্বর করুন, প্রার্থনা করি যেন এই দিনটা কেটে যায়, আপনি আবার আগের মতন সুস্থ হয়ে ভালো ব্যবসা করুন, এই আমার শুভকামনা জানাই। तो ये थे बैरागी जी जिनसे मैंने बात की। पेंडेमिक में इनका जो फलों का व्यापार है अभी कम पड़ा हुआ है, अभी मंदा पड़ा हुआ है। उनकी जो बिक्री पहले थी वो अभी नहीं हो रही है। इस बिक्री से उनके परिवार की भरण पोषण बहुत अच्छी तरह से होता था, बहुत अच्छी तरह वो रहते थे। लेकिन पेंडेमिक में, ये कोरोना काल में उनकी बिक्री, उनकी आमदनी कम हो गई है, तो वो बहुत परेशान है, बहुत 10% भी नहीं रहा, बहुत परेशान है। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि बैरागी जैसे लोग और इनके जैसे बहुत से लोग जो अपनी रोटी कमाते हैं, ये कोरोना काल मिट जाए और वो भी अच्छी तरह अपने परिवार के साथ सुख से रहे। तो मैं घर आ चुका हूँ, नहाना भी हो चुका है, खाना भी हो चुका है। तो आज की इस बैठक को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले बैठक में। ये बैठक अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। तो मिलते हैं अगले बैठक में, तब तक खुश रहना, आबाद रहना और अपना बहुत ख्याल रखना।